एक बार सूरदास जा रहे थे अपना राधे राधे करते हुए, कीर्तन करते हुए, तो रास्ते में एक कुएं में गिर गए। अब वो अंधे तो थे ही, उन्हें दिखाई तो पड़ता नहीं था, और वो कुएं के चारों ओर कोई बाउंड्री भी नहीं थी, तो उसमें गिर गए सूरदास। अब जब गिर गए तो तुरंत ठाकुर जी, जो सदा अपने भक्त के साथ साथ रहते हैं, अरे है ही है, सभी जीवों के साथ है, फिर भक्त की तो खास रखवाली करते, तुरंत उन्होंने अपना हाथ लंबा किया, जहां गिर गए थे अंदर सूरदास, वहां तक अपना हाथ लंबा किया ठाकुर जी ने, और कहा बाबा तुम गिर गए? हाँ बेटा मैं गिर गया, वो दिखाई नहीं पड़ता ना मुझे, बाउंड्री वगैरह भी नहीं थी, तो कोई बात नहीं, लो मेरा हाथ पकड़ लो और ऊपर आ जाओ। अपना हाथ पकड़ाया भगवान ने और सूरदास को बाहर खींच लिया, कुएं के बाहर आ गए सूरदास। अब वो जो स्पर्श मिला सूरदास को भगवान के हाथ का, तो उसमें इतना आनंद मिला उनको कि उन्होंने कहा भाई ये तो कोई खास स्पर्श है, क्योंकि अनादिकाल से अनंत जन्मों में हमने अनंत लोगों का स्पर्श प्राप्त किया, अनंत स्त्री, अनंत पति, अनंत माँ बाप, बेटा बेटी, भाई बहन आदि सब हो चुके, औरों का भी प्राप्त किया, दोस्त आदि का भी, लेकिन ये जो इनका स्पर्श करते ही एक जो अलग प्रकार का जो आनंद आया, ये कभी नहीं आया। तो सूरदास की आत्मा बोली हो ना हो यही है वो जिनको मैं ढूंढ रही हूं, अब इनको छोड़ो मत, पकड़ लो कस के, बड़ी मुश्किल से हाथ लगे हैं, इन्हीं को तो ढूंढ रही थी मैं अनादिकाल से। यानी ये आत्मा हमारी जजमेंट देती है जब हम तमाम चीजें इसके पास लाते हैं, लो ये खा लो तुमको सुख मिल जाएगा, लो ये इसका स्पर्श कर लो तो तुमको सुख मिल जाएगा, लो ये देख लो तो तुमको सुख मिल जाएगा। ये इंद्रिय मन बुद्धि निरंतर आत्मा की सर्विस कर रहे हैं ना, देखने का सामान, सुनने का सामान, सूंघने का, खाने पीने का, स्पर्श का, ये सब चीजें ला करके देते हैं कि आत्मा किसी प्रकार सुखी हो, लेकिन आत्मा सदा अपना जजमेंट दे देती है, ये मेरी चीज नहीं। ये जो आपको थोड़ी देर बाद ही भोग काल में ही उसी वस्तु से वैराग्य हो जाता है, उसी चीज से बोर हो जाते हैं आप, और फिर उसी वस्तु से दुख मिलने लगता है, ये आत्मा की आवाज है कि ये मेरी वस्तु नहीं है, गलत चीज ला के दी तुमने। तो आप बता दीजिए कि आपकी वस्तु कहाँ है, ये मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन जब मेरी चीज मिल जाएगी तो मैं बता दूंगी कि हाँ यही चीज है मेरी। और तब तक एक भी सर्वेंट रिजाइन नहीं कर सकता, उसको निरंतर ड्यूटी करनी पड़ेगी। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, गीता 3 अध्याय का 5वां श्लोक। निरंतर ड्यूटी करनी पड़ेगी उसको, इसीलिए लगातार इंद्रिय मन बुद्धि आत्मा को सुखी करने में लगे, लेकिन आत्मा कह देती है ये भी मेरी चीज नहीं, ये भी मेरी चीज नहीं। लेकिन आज सूरदास की आत्मा ने कहा यही मेरी चीज है। मैं कह रही थी ना जब वो मेरी चीज मिल जाएगी तो मैं बता दूंगी। तो सूरदास ने कस के पकड़ लिया भगवान के हाथ को, तो भगवान ने कहा लो ये तो बड़ी मुसीबत आई, हाँ इसकी तो इंटेंशन लगती है हमको न छोड़ने की। तो उन्होंने अपना ताकत लगाया, हाथ छुड़ा करके भागे ठाकुर जी। तो सूरदास को हंसी आ गई, तो सूरदास ने कहा हस्तमुच्छिप्य यातोसी बलात् कृष्ण किमद्भुतम हृदयाद्यदि निर्यासी पौरुषम गणयामि ते। अर्थात बाह छुड़ाए जात हो निबल जानी के मोही। अरे मैं बूढ़ा हूं और फिर भीख मांग कर खाने वाला हूं, और फिर अभी कुएं में भी गिर गया था तो मुझे चोट भी लग गई है ऊपर से। तो ऐसे में अगर तुम
मुझसे हाथ छुड़ा के भाग गए, इसमें तुम्हारा क्या कमाल है? अरे तो संसार में ही लोग कर लेते हैं, एक बलवान एक बूढ़े से पतले दुबले आदमी से अपना हाथ छुड़ा के भाग जाता है, ये कौन से कमाल की बात है? तुम वास्तव में मर्द हो, तुम्हारे अंदर कोई ताकत है, ये मैं तब मानूंगा जब मेरे हृदय से निकल करके दिखा दो। चैलेंज। हाँ, हृदय ते जब जाओगे तो मर्द बदूंगा तो ही, तब मैं जानूंगा कि तुम्हारे अंदर मर्दानगी है। खैर भगवान चुप रहे और जाकर के किशोरी जी को सब बताया कि ऐसे ऐसे आज तो हम फंस गए थे, वो छोड़ ही नहीं रहा था, बड़ी ताकत लगा के हम अपना पीछा छुड़ा के आए। तो किशोरी जी ने कहा मैं भी चलूंगी उन भक्तराज का दर्शन करने के लिए। तो राधा कृष्ण दोनों आए अगले दिन फिर से सूरदास के पास। तो राधा जी पास में जाने लगी सूरदास के, तो भगवान ने कहा ए पास मत जाओ, पकड़ लेगा वो, और एक बार धोखा खा चुका है तो इस बार और जोर से पकड़ेगा। हाँ, और फिर तुम छुड़ा नहीं पाओगी, मैं तो बड़ी मुश्किल से छुड़ा के चला आया, इसलिए पास में मत जाओ। तो राधा जी बोली कि नहीं मैं तो जाऊंगी, लेकिन मैं सावधान रहूंगी, ऐसे कैसे पकड़ लेगा मुझे। तो गई किशोरी जी पास में ठाकुर सूरदास जी के, लेकिन पायल पहनी हुई थी, तो पायल की आवाज ना हो, नहीं तो सावधान हो जाएगा, ये पकड़ लेगा। इसलिए बहुत धीरे धीरे से पंजे के बल चल रही है, एक धीरे से एक चरण उठाती हैं, फिर उसके बाद धीरे से दूसरा चरण उठाती हैं कि पायल की आवाज ना हो। लेकिन जो अंधे लोग होते हैं ना, उनके कान बहुत तेज होते हैं, क्योंकि आंख से तो उनको दिखता नहीं, तो इसलिए मन का कंसंट्रेशन उनका कान के विषय पे हो जाता है, इसलिए वो बहुत जल्दी सुन लेते हैं अंधे लोग। तो सूरदास जी को पता चल गया कि आई हैं, आ रही हैं। वो पायल की इतनी धीमी आवाज थी, लेकिन फिर भी सूरदास जी ने सुन लिया। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी गड़बड़ करना ठीक नहीं है, हाँ नहीं तो भाग जाएंगी, तो इनको पास आने दो, पास आने दो, मेरी पहुंच के अंदर आने दो। तो सूरदास ऐसी एक्टिंग करते रहे जैसे उन्हें पता ही नहीं कि कोई आया है। तो जैसे ही किशोरी जी पास आई तो पायल की आवाज एकदम बंद हो गई, क्योंकि पास आ गई थी। तो सूरदास ने कहा आ गया शिकार, और झपट्टा मारा कस के किशोरी जी के चरणों में। लेकिन वो सावधान थी किशोरी जी, क्योंकि ठाकुर जी ने बता दिया था उनको कि पकड़ेगा जरूर वो। तो चरण तो छुड़ा के ले गई, क्योंकि सूरदास की शारीरिक ताकत बहुत कमजोर थी, लेकिन जो पायल थी किशोरी जी की, राधा जी की, वो सूरदास के हाथ में आ गई। तो सूरदास ने कहा चलो कोई बात नहीं, भागे भूत की लंगोटी सही अब ठाकुर जी कहते हैं लो मैंने तुमको पहले ही कहा था मत जाओ पास में, मैं छुड़ाने नहीं आऊंगा, तुम ही गई, अब भोगो, मैं क्या करूं। अब राधा जी को उसी समय जाना था रास में, तो वो दूर खड़े होकर के कहती हैं ए बाबा सूरदास हमारी पायल हमको दे दो ना, हमको रास में जाना है। तो सूरदास बोले कि देखो ऐसा है कि पायल देने में तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैं क्या करूंगा पायल का, मैं तो वैसे भी पुरुष हूं। लेकिन समस्या ये है कि मुझे क्या मालूम कि ये तुम्हारी ही पायल है, क्योंकि मैं तो अंधा हूं। मान लो यहां और भी स्त्रियां खड़ी हों और मैं पायल तुमको दे दूं, बाद में वो आके मुझसे लड़े कि तुमने मेरी पायल उसको क्यों दी। तो पहले अगर मैं देख लूं, एक बार मिला लूं कि हाँ ये तुम्हारी ही पायल है, तो फिर मैं तुमको दे सकता हूं। तो राधा कृष्ण इशारा समझ गए भक्त का, एक दूसरे की ओर देख के मुस्कुराए और सूरदास को दिव्य दृष्टि दी। अरे आए ही थे इसीलिए,
लेकिन हर काम लीला के ढंग से करते हैं भगवान, क्योंकि रसिक शिरोमणि है ना, उसी में रस भी आता है। और सीधे सीधे आते अपना, सूरदास हम तुमको दर्शन देने आए हैं, वरदान मांगो, तो उसमें वो रस नहीं होता। तो दिव्य दृष्टि दी सूरदास को। अब सूरदास ने राधा कृष्ण की रूप माधुरी का पान किया। उसके बाद ठाकुर जी ने कहा, सूरदास कोई वर मांगो। और किशोरी जी की तरफ देखा इस अभिप्राय से कि देखे ये क्या मांगता है, क्योंकि वरदान मांगते समय उस महापुरुष की बुद्धि का परिचय मिलता है। तो जब भगवान ने कहा वर मांगो, तो सूरदास ने वरदान मांगा, मैंने इन आंखों से सर्वप्रथम आपको ही देखा है और तो कुछ देखा नहीं, तो इन आंखों से मैं संसार नहीं देखना चाहता, इसीलिए मैं आपसे ये वरदान मांगता हूं कि मुझे फिर से अंधा कर दीजिए। ठाकुर जी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन क्या करते, भक्त जो मांगेगा वो देना पड़ेगा। तो सूरदास फिर से अंधे हो गए। तो देखिए, मैं आपको ये बता रही थी कि भगवान का दर्शन करने के लिए ये आंखें कंपलसरी नहीं है। सूरदास के पास ये आंखें नहीं थी, लेकिन जब भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि दी तो उससे उनको श्री कृष्ण का दर्शन हुआ, राधा कृष्ण का दर्शन हुआ। तो भगवान जो दिव्य दृष्टि देते हैं, दिव्य शक्ति देते हैं, तो ये जो प्लस शब्द मैंने यूज किया था, उसका मतलब ये नहीं होता कि ये सब इंद्रियां कंपलसरी हैं। ये हैं तो इन्हीं में दे देंगे, अगर नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि काम तो उनकी दी हुई दिव्य दृष्टि से होना है। अगर ये इंद्रियां कंपलसरी होती तो अंधे लोग हड़ताल कर देते भगवान के आगे कि हमको फ्री भगवत प्राप्ति कराई जाए, क्योंकि हमारे पास आंखें नहीं है। इसी प्रकार बहरे लोग हड़ताल कर देते कि हमको फ्री भगवत प्राप्ति कराई जाए, क्योंकि हमारे पास कान नहीं है, हम आपके शब्द नहीं सुन सकते। तो भगवान ने कहा, भाई इसकी क्या आवश्यकता है आंख कान वगैरह की, नहीं है तो कोई बात नहीं मैं दूंगा तुमको दिव्य आंख दिव्य कान, उससे तुमको मेरा दर्शनादि प्राप्त होगा। तो इसको भगवत कृपा कहते हैं। यह भगवत कृपा का अर्थ है, भगवान के द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त होना, जिससे हमारी प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि का दिव्य हो जाना।